जहां लोग दिन प्रतिदिन के कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान घर था, जिसे लोग हॉटेड रॉड के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस घर में कुछ अजीब घटनाएं होती थीं और रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बस गया। वे उस घर के पास रहते थे और स्थानीय लोग उन्हें घर के बारे में आगाह करते रहे, लेकिन वे सब कुछ अनसुना कर देते थे। उनका बेटा अर्जुन, जो काफी साहसी था, एक दिन हॉटेड रॉड में घुसने का फैसला करता है। उसने सुना था कि वहां एक पुराना रॉड, लोहे का पाइप रखा है, जो कभी बुरी आत्माओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। अर्जुन ने एक रात घर में घुसने का निश्चय किया। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वहां की दीवारें धीरे धीरे बड़बड़ा रही थीं और घर के कोनों में एक रहस्यमयी अंधेरा था। अर्जुन ने जैसे ही रॉड को छुआ, अचानक उसके सामने एक भूतिया साया प्रकट हो गया। वह साया डरावनी हंसी के साथ उसे घेरने लगा। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि यह एक सच्ची भूतिया शक्ति है। अर्जुन ने डरते डरते रॉड को छोड़ दिया और जैसे ही वह घर से बाहर भागने लगा, साया उसके पीछे दौड़ने लगा। लेकिन एक अजीब घटना घटी। साया अचानक गायब हो गया और अर्जुन को बाहर पहुंचने से पहले ही रॉड ने उसे एक तेज धक्का दिया, जिससे वह गिर पड़ा। अगले दिन गांव में सभी ने सुना कि अर्जुन का कोई पता नहीं चला। कुछ समय बाद हॉटेड रॉड फिर से वीरान पड़ा और किसी ने उस घर में घुसने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि रॉड अब भी वहीं है और अगर किसी ने उसे फिर से छुआ तो भूतिया आत्माएं फिर से जाग सकती हैं। कहानी का संदेश यह है कि हमें अजनबी और खौफनाक जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अतीत की बुरी घटनाएं कभी-कभी हमें अपनी जाल में फंसा सकती हैं। कुछ महीने बीत गए और अर्जुन की गायब होने की घटना को लेकर गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। हालांकि लोग अब उस घर के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक दिन गांव में एक युवक रवीश आया। वह एक शोधकर्ता था और पुरानी कथाओं पर किताबें लिखता था। उसने सुना था कि हॉटेड रॉड में कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटती थीं और वह इन घटनाओं का पता लगाने के लिए गांव में आया था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रवीश को किसी भी प्रकार का डर नहीं था। उसने घर में जाने का निश्चय किया। रात का समय था और रवीश अकेला ही हॉटेड रॉड के पास पहुंचा। अंधेरे में घर की छत पर टूटे फूटे शीशे और दीवारों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन रवीश ने फिर भी अंदर जाने की हिम्मत दिखाई। जैसे ही रवीश ने घर का दरवाजा खोला, एक घनी शांति छा गई। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा और तभी उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह डर के बजाय और भी उत्सुक हो गया। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर एक पुराने लोहे के रॉड पर पड़ी, जो घर के बीचों बीच रखा हुआ था। वह वही रॉड था जिसे अर्जुन ने छुआ था। रवीश ने रॉड को हाथ में लिया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोरदार आवाज आई। सामने एक भूतिया आकृति उभर आई। वह वही साया था जो अर्जुन के पीछे दौड़ा था। रवीश डर के बजाय साहस से बोला, तुम कौन हो और क्यों इस घर को परेशान कर रहे हो? साया धीरे धीरे बोला, तुमने रॉड को छुआ, अब तुम भी मेरी तरह फंस जाओगे। रवीश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहां तुम्हारी कहानी जानने के लिए आया हूं ताकि तुम शांति पा सको। साया एक पल के लिए चुप रहा, फिर वह बोला, मैं एक पुराना राजकुमार था और इस घर में मेरे साथ एक भयंकर धोखा हुआ। मेरी आत्मा इस रॉड में बंद हो गई और अब मैं शांति नहीं पा सका हूं। रवीश ने समझाया, अगर तुम अपनी कहानी हमें बताएंगे तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। साया ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे एक पुराने समय में वह एक राजकुमार था जिसे धोखे से उसके विश्वासपात्र मंत्रियों ने बंदी बना लिया था। उन मंत्रियों ने उसकी आत्मा को इस रॉड में बंद कर दिया था ताकि वे राजमहल पर कब्जा कर सकें। राजकुमार की आत्मा तंग और क्रोधित हो गई और वह इसी घर में फंसी रही। रवीश ने साया से कहा, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रवीश ने तुरंत गांव के पुजारी को बुलाया और रॉड के पास एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान रवीश और पुजारी ने मिलकर एक मंत्र पढ़ा और जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, रॉड से एक तेज रोशनी निकली। वह साया धीरे धीरे गायब हो गया और घर में एक शांति का वातावरण छा गया। अंत में राजकुमार की आत्मा को मुक्ति मिल गई और हॉटेड रॉड अब फिर से सामान्य हो गया। रवीश ने इस कहानी को गांव वालों को सुनाया और वे सब समझ गए कि बुरे कर्मों का असर एक दिन खुद पर जरूर पड़ता है। इसके बाद हॉटेड रॉड को कोई फिर से डर के कारण नहीं छुआ और वह घर धीरे धीरे फिर से वीरान हो गया, लेकिन अब वहां से कोई अजीब आवाजें नहीं आती थीं।
कहानी का संदेश। अतीत के घाव और बुरे कर्म हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझने और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं तो हमें शांति मिल सकती है। रवीश की मदद से राजकुमार की आत्मा को मुक्ति मिल गई और हॉटेड रॉड अब शांत हो गया था। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव में अब एक नई डरावनी घटना घटने लगी। वह घटनाएं सीधे तौर पर हॉटेड रॉड से जुड़ी नहीं थीं, लेकिन गांव वाले उन्हें उसी घर से जोड़ने लगे। कुछ हफ्तों बाद गांव के लोग रात को अपने अपने घरों में बंद रहने लगे। वे कहते थे कि हॉटेड रॉड के आसपास रात में कुछ अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और कभी-कभी दूर से किसी महिला की चीख सुनाई देती है। यह आवाज उस समय सुनाई देती थी जब चांद अपनी पूरी ताकत से चमक रहा होता था। एक रात गांव में एक और व्यक्ति, नाम था सूरज, जो काफी साहसी था। उसने उन अफवाहों पर विश्वास नहीं किया और तय किया कि वह खुद जाकर हॉटेड रॉड की सच्चाई का पता लगाएगा। सूरज जानता था कि राजकुमार की आत्मा तो मुक्ति पा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि कुछ और घटनाएं हो सकती हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। वह रात को अकेला ही हॉटेड रॉड की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन सूरज ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। जैसे ही वह हॉटेड रॉड के पास पहुंचा, उसने देखा कि घर के पास अजीब सी रोशनी से एक महिला का साया दिखाई दे रहा था। सूरज ने डर के बजाय उस साये की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वह पास पहुंचा, महिला की चीखें सुनाई दी। महिला अचानक सामने आई और सूरज से बोली, तुमने क्यों आकर मुझे जगाया? क्या तुम भी मेरी तरह इस घर में फंसे रहना चाहते हो? सूरज चौंका, क्योंकि वह जानता था कि इस घर में राजकुमार की आत्मा मुक्ति पा चुकी थी। फिर यह महिला कौन थी? महिला ने बताया कि वह राजकुमार की प्रेमिका थी, जिसे धोखे से उस घर में बंद कर दिया गया था। राजकुमार की आत्मा मुक्ति पाने के बाद उसकी आत्मा भी शांत हो गई थी, लेकिन महिला की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उसे अपनी प्रेमी के धोखे के बारे में नहीं पता चल सका था। वह अब तक उसी घर के आसपास घूमती रही थी, अपनी मौत के बाद भी। सूरज ने महिला से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिले? महिला ने सिर हिलाया और कहा, हां, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सूरज ने अपनी समझ और साहस से महिला की आत्मा को शांति देने के लिए वही पूजा का आयोजन किया जो रवीश ने की थी। सूरज ने उसी रॉड के पास जाकर मंत्र पढ़ा और दीपक जलाया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, महिला की आत्मा की एक तेज रोशनी के रूप में मुक्ति हुई और वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए शांति से चली गई। अब हॉटेड रॉड फिर से शांत हो गया था और वहां कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थीं। कहानी का अंतिम संदेश: अतीत के रहस्य और दुख को हल करने से न केवल आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमें भी जीवन में एक नई दिशा मिलती है। डर और साहस दोनों ही हमें अपने जीवन के अंधेरे पहलुओं को समझने और उन्हें पार करने में मदद करते हैं।